आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि मैं ट्रक से कहाँ जा रहा हूँ। मैं तो कश्मीर से कन्याकुमारी के लिए साइकिल से निकला था, फिर ये ट्रक से मैं कहाँ जा रहा हूँ। एक सेकंड, कहीं मैं ऑडियंस के आंखों में धूल झोंक कर ट्रक से कन्याकुमारी तो नहीं जा रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि मैं तेलंगाना के गाँव में रात को फंस गया था। फिर गाँव के लोगों ने मेरी मदद की और फाइनली रात बिताने के लिए मुझे पंचायत भवन में जगह मिल जाता है। तो स्वागत है आप सबों का K2K का सफर के एपिसोड 13 में। इस एपिसोड में मैं आपको सफर के 3 दिनों को दिखाने वाला हूँ। भाई रात भर थोड़ा भी नींद नहीं आया यार, थोड़ा भी नींद नहीं आया। मैं क्या बताऊँ, ऐसा लगा रात भर मतलब सिर्फ लेटा रह गया जमीन पे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। रात भर नींद ना आने के पीछे क्या रीजन था ये मुझे आज समझ में आ रहा है। देखो, पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत खराब थी और मैं अपने हेल्थ को हल्के में लेकर दवाइयाँ खा खा कर साइकिल चलाए जा रहा था, जो कि मेरी एक बहुत बड़ी भूल थी। लेकिन अब इस भूल को सुधारने का टाइम आ चुका था। यहाँ पर एक चाचा बताते हैं कि आगे आपको बहुत सारे बंदर मिलेंगे जो कि बड़े शैतान हैं, तो उनसे थोड़ा बचकर रहना। थैंक यू। तो भाई पहली बार इतना पहले मैं निकल रहा हूँ, इतना पहले मैं अपना सफ़र स्टार्ट कर रहा हूँ। 7 बजकर हो रहा है अभी 40 मिनट। ऑलरेडी 5 मिनट हो गए स्टार्ट किए हुए सफ़र। निकल पड़े हैं। आगे बंदर तो नहीं डिस्टर्ब करेगा ना? कुछ लोगों ने कहा कि बंदर से बच के रहना, कुछ लोगों ने कहा कि कुछ दिक्कत नहीं करेगा, पर बंदर है बहुत। देखते हैं आगे कितना बंदर हमको दिखता है। जहाँ पे मैं रुका था वहाँ तो बहुत बंदर थे भाई। रात को मैं सूसू करने के लिए बाहर आया, ओ भाई साहब मैं डर गया। आधा सूसू किया और आधा सूसू अंदर लेके ही भाग गया। पिछले एपिसोड में एक भाई ने कमेंट किया था कि आखिर मुझे इस सफर के दौरान इतने अच्छे अच्छे लोग कैसे मिल रहे हैं। अब देखो, सच बताऊं तो इसके पीछे क्या रीजन है ये मुझे भी नहीं पता। बस अपने आप कुछ मैजिक चल जाता है और मैं कुछ लोगों को बेहद पसंद आ जाता हूँ। बस इतना ही कहूंगा, जितना हो सके लोगों से पोलाइटली बात करो और जैसा आप हो लोगों को वैसा ही दिखाओ। वैसे इस सफर के दौरान मुझे कुछ बुरे लोगों से भी मुलाकात हुई है, लेकिन मैंने उन्हें अपने वीडियो में नहीं दिखाया, क्योंकि देखो मेरा ऐसा मानना है कि अगर 100 लोगों में से अगर आपको 2 लोग खराब मिलते हैं तो मात्र उन 2 लोगों की वजह से निगेटिविटी क्यों फैलाना। और हाँ, अगर मेरे साथ कोई बड़ा इंसिडेंस होता है तो फिर मैं चाणक्य का नियम जरूर अपनाता हूँ। क्या नाम है? तेलुगु में कैसे बोलते हैं? क्या नाम है? निपेरेम। निपेरम, प्रदीप अस्कुल पैरम, अस्कुल पैरम, गोदमाधव। योर फ्रेंड्स पैरम? तार दोस्त तेरा नाम नो दोस्त, नो फ्रेंड्स। ए सुपर बात कर नहीं ऊपर देख। अच्छा बात कर, तार वीडियो काट रहा तू। हां बस टीवी में आवाज आ रहा है। अच्छा देख। अरे भाई बंदर तो इतने हैं, क्या बताएं। ऐसा लगता है जैसे बंदरों का ही घर है इधर। भाई सही किया था मैंने, उनकी बात मानकर वहीं पे कल रुक गया। इतने बंदर, ऐसा जंगल, ओ भाई साहब रात को कुछ भी हो सकता था। कुछ भी मतलब कुछ भी हो सकता था। कुछ दूर के बाद एक पेट्रोल पंप पर रुककर मैं मॉर्निंग वॉक करता हूँ। इधर भाई मेरे को ग्वाला देखा तो मैं थोड़ा आ गया। देखता एक गिलास दूध पीऊंगा यहाँ पे मैं सुबह सुबह। ये भाई जो अभी गर्म हो रहा है ना, ये गौमूत्र गर्म हो रहा है। हाँ। इससे दवाई बनता है? दवाई। थैंक यू। इसका नाम क्या है बच्चे का? वो भाग गया। झुंगरू। इसका नाम वीर। दूध पीने के बाद मैं करता हूँ ब्रेकफास्ट। इसको क्या बोलते हैं? बड़ा बड़ा। इसके बाद दवाई खाकर थोड़ा रेस्ट करता हूँ, फिर वापस से निकल पड़ता हूँ अपनी मंजिल की ओर। कन्याकुमारी। कन्याकुमारी? हाँ भैया। साइकिल में जा रहे? हाँ अरे आप एक्सचेंज करेगा क्या बाइक? कश्मीर से। आप लोग कहाँ से हैं? आप लोग कहाँ से हैं? लोकल से। ओके ओके। दोपहर को करीब 12 बजे साइकिल वापस से पंचर हो जाती है और आसपास एक भी साइकिल दुकान नहीं था। अब देखो, मेरे पास पंचर किट था, लेकिन मैं खुद से पंचर इसलिए नहीं बना रहा था क्योंकि मुझे डर था कि कहीं एक पंचर बनाने के चक्कर में मैं पूरे ट्यूब का सत्यानाश न कर दूं, क्योंकि अगर ट्यूब खराब हो गया तो मैं बुरी तरह से फंस जाऊंगा, क्योंकि आसपास ही साइकिल का ट्यूब मिलना पॉसिबल नहीं था। खैर, मेरा हेल्प करने ये अंकल आते हैं और मुझे अपने साथ एक गाड़ी की दुकान में लेकर जाते हैं, लेकिन गाड़ी वाले ने अंकल की और मेरी एक भी ना सुनी। उसने पंचर बनाने से सख्त मना कर दिया। भाई यहाँ दूर दूर तक साइकिल दुकान वाला नहीं दिख रहा है। अभी एक जगह मैंने हवा मरवाए, देखो कब तक चलता है। इधर साइकिल दुकान खोजने आया था भाई, हाईवे से नीचे उतर के। साइकिल दुकान तो मिल नहीं रहा है। जूस का दुकान मिला है, जूस पी लेते हैं भाई। इधर जहाँ मिले उधर खा लेने का, क्योंकि भाई दूर दूर तक मेरे को ढाबा नहीं दिखता है। कितने दूर बाद अभी मेरे को अभी ढाबा दिखा है। अभी टाइम हो गया भाई 14:41 हुआ अभी।
देखता हूँ आज कितना कवर कर पाता हूँ। मतलब मेरा आज टारगेट था हैदराबाद पहुँचने का, लेकिन नहीं हो पाएगा आज। यहाँ के बाद मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब हो जाती है। इसके बाद मैं अपने एक दोस्त को कॉल करता हूँ जो कि गलती से डॉक्टर बन गया है। फिर मैं उसे सारा बात बताता हूँ कि पिछले कुछ दिनों से मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हो रहा है। इस पर वो कहता है कि मुझे एक अच्छे हॉस्पिटल में चेकअप करवाकर इस K2K का सफर से कुछ दिनों का ब्रेक लेना चाहिए, वरना मुझे 10 से 15 दिनों का बेड रेस्ट का सामना करना पड़ेगा। बेड रेस्ट का नाम सुनने के बाद मेरा मोरल और डाउन हो जाता है, क्योंकि मैं अपने जॉब से नो वर्क नो पे लगाकर 2 महीने का ब्रेक लिया हूँ ताकि मैं ये सफर कंप्लीट कर सकूँ। और अब उन 2 महीनों में से करीब 15 दिन ही बचा था, इसलिए मुझे ना चाहते हुए भी एक छोटा सा डिसीजन लेना पड़ा ताकि इस सफर में लंबे समय का ब्रेक ना आए। डिसीजन ये था कि शाम को करीब 4 बजे एक ट्रक वाले से करीब 100 किलोमीटर का लिफ्ट लेकर मैं हैदराबाद के लिए निकल पड़ता हूँ ताकि एक अच्छे हॉस्पिटल में मैं खुद का इलाज करवा सकूँ और साइकिल को भी ठीक करवा सकूँ। तो दोस्तों थोड़ा चीटिंग हो रहा है 100 किलोमीटर का। तो दोस्तों करीब 1 महीने के बाद मुझे इतना आराम मिल रहा है। और भैया से बात करके और अच्छा लग रहा है, क्या क्या चीज़ें बता रही है। ये बहुत जगह घूमे, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, पूरा इंडिया कवर किया। ये बता रहे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि इनको कौन सा स्टेट इंडिया में सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, क्यों लगता है, कौन सा देश इनको अभी तक अच्छा लगा, क्यों लगा, बहुत सारी चीज़ें। मज़ा आ गया इनसे बात करके। तो यार भैया अभी रुके हैं यहाँ पे, ट्रक की थोड़ी साफ़ सफाई हो रही है। अभी बोले कि 2 घंटे भी रुकेंगे यहीं पे। 6 बज गए, 8 बजे बोले यहाँ से निकलेंगे, तो उम्मीद है कि 10 बजे तक हम हैदराबाद पहुँच जाएंगे। मेरे को अभी रियलाइज़ हो रहा है कि मैं भी कुछ कम फास्ट नहीं चल रहा था साइकिल से। देखो, अगर आपका हेल्थ सही है ना तो आप अपने लाइफ में कुछ भी हासिल कर सकते हो और कहीं भी पहुंच सकते हो, लेकिन शायद मैं ये बात भूल गया था। तो जी रात को बज चुके हैं 10, फाइनली पहुंच चुका हूँ हैदराबाद। मतलब हैदराबाद नहीं बोल सकते हो, हैदराबाद से अभी 25 किलोमीटर पीछे है। मतलब ऐसा मानो सिटी अभी यहाँ से 20 किलोमीटर अंदर है और सिटी में जाना इतनी बड़ी गाड़ी को अलाउड नहीं है, तो मेरे को यहाँ से साइकिलिंग करके जाना होगा। तो जी फाइनली भाइयों को बाय बाय बोलने का टाइम आ गया है। मतलब सच बताते हैं अभी थोड़ा तबीयत सही लग रही है, लेकिन अभी थोड़ा पछतावा हो रहा है लाइक कि थोड़ा और वेट कर लेते हैं। लेकिन चलो जो होता है सही होता है। एक दिन की वजह से हम आने वाला जो 10 दिन है मेरा वो ख़राब नहीं कर सकते थे। अभी जाएंगे, थोड़ा खुद को भी दिखाएंगे, साइकिल को भी दिखाएंगे, साइकिल में भी गड़बड़ी आ गई है, बाकी फिर सफ़र स्टार्ट करेंगे। हैदराबाद तक पहुंचने के लिए, जो कि यहाँ से करीब 25 किलोमीटर दूर था, मुझे साइकिल के टायर में 4 से 5 बार हवा भरने पड़े। खैर फाइनली किसी तरह रात को 12 बजे मैं फाइनली पहुंच जाता हूँ होटल। तो जी टाइम हो गया 12:04। अभी फाइनली पहुंच गया हूँ। अगली सुबह उठते ही मैं सबसे पहले निकल पड़ता हूँ पेट पूजा करने। कुछ भी कहो, साउथ इंडियन फूड का बात ही अलग है। मेरा आधा पेट तो देखकर ही भर जाता है। ये भाई खाने में मिला इतना सारा चीज़ें। ये कचौड़ी होगी आपका, ये चावल। दिस इज द रीज़न व्हाई आई लव साउथ इंडियन फूड। और बहुत सारी चीज़ें जिसका मुझे नाम भी नहीं पता। दही मैं जानता हूँ, और ये खिचड़ी स्वीट है, ये बीटरूट है और करी है, खुरमा और रसम, ये दाल है, दाल पनीर पालक भाजी, ये अचार है, नींबू का अचार, हाँ वो तो पता है, टमाटर अचार है। कितना आइटम हो गया? बहुत सारा हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितना पैसे लिया? ओनली 90 रुपीज़। इधर आए तेलंगाना में ऐसा इंडिया में कहीं भी नहीं। कहीं नहीं। इसके बाद दवाई खाकर मैं कुंभकर्ण की तरह सो जाता हूँ। शाम को जब थोड़ी तबीयत सही लगती है तो साइकिल के टायर में हवा भर के मैं आ जाता हूँ डिकैथलॉन, जहाँ मैं साइकिल को सर्विस के लिए दे देता हूँ और साथ ही साथ दोनों टायर के ट्यूब को चेंज करने के लिए बोल देता हूँ। ये है भाई गियर वाली साइकिल जो सब मुझे रिकमेंड कर रहे थे, और एक मुझे ये साइकिल दिखा है भाई। ये बैटरी वाली साइकिल है, डिकैथलॉन नया लॉन्च किया है। पता है एक बार चार्ज करोगे तो कितना चलेगा? एक बार चार्ज करोगे तो करीब 200 किलोमीटर बोल देंगे चलेगा। इसका दाम पता है कितना है? 85,000, मतलब 1 लाख का साइकिल है ये। अब इतने महंगे साइकिल का एक बार टेस्ट ड्राइव तो लेना बनता है। ये साइकिल चलाकर ऐसा लगा कि मानो कोई मैं स्कूटी चला रहा हूँ, और इसे चलाकर तो मैं लंदन भी चला जाऊँ। अगर ये साइकिल मुझे मिल गया होता ना तो अगला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरा ही होता। तो मैं अभी तक साइकिल रिपेयर नहीं हो पाया। मैं अभी जाकर पूछा तो बोले कि थोड़ा टाइम लगेगा। मैंने बोला कि और टाइम लो, अच्छे से करो। मैं अब कल आऊँगा, अब लेकर जाऊँगा कल मैं। फिलहाल भी मैं जा रहा हूँ रूम में।
पूरे अच्छे से भाई रिपेयर हो गया, अच्छे से इन्होंने किया है भाई। फाइनली साइकिल का सर्विसिंग हो गया, अब जा रहा हूँ वापस से रूम पे। पता है बंदा बहुत सही था यार, मैंने उसको अपने सफ़र के बारे में बताया था, फिर कहता है अभी मतलब बताया मेरे को कि वो और भी चीज़ चेंज किया था जिसका चार्ज था 400 समथिंग। उसका बोला कि नहीं मैंने नहीं लिया, मैंने चेंज कर दिया, मैंने बताया भी नहीं, और फिर सर्विसिंग चार्ज भी नहीं लिया। रात को एक होटल में मेरी मुलाकात इस प्यारी सी फैमिली से होती है जिनसे मेरी ढेर सारी बातें होती है। और जाते जाते ये बाबा ने मुझे माला दिया जो कि इस प्यारी सी बच्ची ने पहनाई ताकि मेरा तबीयत जल्दी से ठीक हो जाए। अब देखो मैं कभी भी किसी से पैसा नहीं लेता, लेकिन जब इन्होंने कहा कि ये हमारी तरफ से आशीर्वाद है तो मैंने पैसा भी रख लिया। तो इस एपिसोड में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट एपिसोड में।